हालेलुया। तो यीशु मसीह में मेरा आप सबको शबद शलोम। यहोवा आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। आइए हम अपनी क्लास को शुरू करेंगे। मैं चाहता हूँ पवित्र भाषा का अंगीकार करेंगे। बोले आलिफ, बेत, गिमेल, डेलेत, हे, वाव, ज़ाइन, खेत, तेत, योद, कफ, लामेद, मेम, नून, सामित, आइन, पे, सादिक, कुफ, रेश, शिन, तब। आमेन। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा का जोरदार ताली हालेलुया, हालेलुया। तो पिछले भागों में हमने हे के बारे में सीखा था कि हे वो आत्मिक व्यक्ति है जो यहोवा की ओर देखता है, एलोहिम की ओर देखता है और वो ज्योति पाता है। आज हम वाव के बारे में, इब्रानी भाषा का जो छठा लेटर है वाव, उसके बारे में हम सीखेंगे। तो वाव जो है इब्रानी भाषा का छठा लेटर है और इसका काम क्या है? जोड़ना। काम क्या है? जोड़ना। ये जोड़ता है, कनेक्टिंग का काम करता है, जोड़ता है। और वाव के से आज हम सीखेंगे वाव अलिफ ताब के बारे में, क्योंकि जब आप उत्पत्ति 1 अध्याय पहले वचन को ही पढ़ते हैं तो लिखा है 12 एलोहिम अलिफ ताब, यानी कि आदि में एलोहिम ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। आदि में एलोहिम ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, ऐसा हमारी हिंदी बाइबल में लिखा है। लेकिन पवित्र भाषा के अंदर, इब्रानी भाषा में अगर आप पढ़ेंगे तो लिखा है 12 का अर्थ है इन द बिगिनिंग, शुरुआत में। 12 क्रिएटिव बनाया एलोहिम ने। किसको बनाया? आगे लिखा है अलिफ ताब को बनाया। किसको बनाया? अलिफ ताब को। और अगर आप नीचे देखें तो अलिफ ताब की कोई ट्रांसलेशन नहीं है। इसे कहीं भी हिंदी में, इंग्लिश में, किसी भी भाषा में इसका कोई ट्रांसलेशन किया ही नहीं किया। और अलिफ और तब जो है वो इब्रानी भाषा का पहला लेटर अलिफ है और तब आखिरी लेटर है। जब आप प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 8 वचन को पढ़ते हैं तो वहां लिखा है यीशु मसीह ने कहा मैं ही अल्फा हूं और मैं ही ओमेगा हूं। ये बात ग्रीक भाषा में ट्रांसलेट करके लिखी गई, क्योंकि ग्रीक भाषा में अल्फा जो है वो पहला लेटर है और तब जो है वो आखिरी लेटर है। पर अगर इसे इब्रानी भाषा में पढ़ेंगे तो यीशु मसीह ने कहा मैं ही अलिफ हूं और मैं ही शुरुआत हूं और मैं ही अंत हूं। तो इसके अकॉर्डिंग वचन कहता है कि इन द बिगिनिंग, शुरुआत में 12 एलोहिम अलिफ ताब, यानी कि जो अलिफ ताब है वो यीशु मसीह ने कहा कि वो मैं हूं। तो शुरुआत में यहोवा ने, एलोहिम ने किसको बनाया? अलिफ ताब को। और अलिफ ताब कौन है? कौन है? यीशु मसीह। तो आदि में यीशु मसीह को क्रिएट किया गया। आदि में यीशु मसीह पिता में से निकले। आदि में, शुरुआत में पिता के अंदर से यीशु मसीह निकले। और इसी बात को यूहन्ना 1 अध्याय 1 वचन में लिखा है। मैं चाहता हूं पढ़े यूहन्ना 1 अध्याय 1 वचन। आदि में वचन था। यूहन्ना 1 अध्याय 1 वचन। आदि में वचन था। आदि में वचन था। वचन परमेश्वर के साथ था। वचन एलोहिम के साथ था। वचन परमेश्वर था। हाँ, देखो आदि में वचन था। जब हमने अभी पढ़ा कि 12 एलोहिम अलिफ ताब, तो जब अलिफ ताब को यहोवा ने बनाया, एलोहिम ने बनाया, तो वो किसके साथ था? परमेश्वर के साथ। हाँ, यहोवा के साथ था। इसी बात को तो यूहन्ना ने कहा कि आदि में अलिफ ताब के साथ था, यीशु मसीह उसके आगे। दूसरा वचन, यही आदि में परमेश्वर के साथ था। हाँ, यही आदि में परमेश्वर के साथ था, एलोहिम के साथ था। सब कुछ इसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। इसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। जो कुछ उत्पन्न हुआ है, जो कुछ भी उत्पन्न हुआ, उनमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। हाँ, इसका अर्थ है आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला कौन था? यीशु मसीह। कौन था? कौन था? यीशु मसीह। क्योंकि पिता ने तो यीशु मसीह को उत्पन्न किया, पुत्र को उत्पन्न किया, और पुत्र ने आकाश और पृथ्वी को बना दिया। हालेलुया।
हालेलुया। ये बात उत्पत्ति 1:1 में लिखी है। इसी बात को यूहन्ना खोलकर अपनी पत्री में हमें बता रहा है। आमीन, हालेलुया। तो जब पुत्र को बनाया गया, पुत्र ने आकाश और पृथ्वी को बनाया, तो आगे लिखा है शमाइम व अलेफ ताब है अर्श। बीच में वह अलेफ ताब है, यानी कि आकाश और पृथ्वी को जोड़ने वाला यदि कोई है तो कौन है? वह अलेफ ताब, वह अलेफ। और हमारी भाषा में या इंग्लिश भाषा में वह अलेफ ताब की कोई ट्रांसलेशन नहीं हुई, पर इसका एक बड़ा रहस्य, एक बड़ा भेद है मेरे प्रियो। क्योंकि जब तक वह अलेफ ताब नहीं है तब तक आकाश और पृथ्वी जुड़ नहीं सकते। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि बाप जो है वो कील है, बाप जो है वो कील है। अलेफ यीशु मसीह है, तब क्रूस है मेरे प्रियो। यीशु मसीह की कुर्बानी के द्वारा क्रूस के ऊपर हमारा मेल मिलाप हुआ है। यीशु मसीह की कुर्बानी के द्वारा क्रूस के ऊपर हमारा मेल। यशाया 55:8 को पढ़ेंगे, 8-9 वचन को। क्योंकि यहोवा कहता है, क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, एक समान नहीं है। ना तुम्हारी गति, न तुम्हारी गति, ना मेरी गति, न मेरी गति एक सी है, एक सी है। क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे बीच में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। हाँ, आकाश और पृथ्वी का अंतर है। हमारे विचार में और यहोवा के विचार में कितना अंतर? आकाश और पृथ्वी का। कितना अंतर? आकाश और पृथ्वी का। अब इस अंतर को खत्म करना है। ये जो बड़ा गैप आ गया है, बड़ा अंतर आ गया है, इस अंतर को हमें खत्म करना है। तो इस अंतर को खत्म करने के लिए कौन आएगा? वह अलेफ ताब। कौन आएगा? कौन आएगा? कौन आएगा? वालिद। अब देखो, वह कील है, अलेफ यीशु मसीह है, तब क्रूस है। यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर कीलों से चढ़ दिया गया, और उसी के लहू के द्वारा उसने बाप के साथ हमारा मेल मिलाप। हम जो पृथ्वी के थे, हम जो जमीनी थे, अब क्या बन गए? आसमानी बन गए, स्वर्गीय बन गए। क्योंकि यीशु मसीह ने हमारा मेल मिलाप किसके साथ करा दिया? किसके साथ करा दिया? पिता के साथ। मेल मिलाप तो करा दिया, पर इस मेल मिलाप को कराने के लिए यीशु मसीह को एक बड़ी कीमत अदा करनी पड़ी थी। एक बड़ी कीमत अदा करनी पड़ी। वो कीमत क्या थी? जब आप यशाया 53:3 से पढ़ेंगे। हाँ, यशाया 53 तुच्छ जाना जाता था। हाँ, यीशु मसीह तुच्छ जाना जाता था और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। वह दुखी पुरुष था। रोग से उसकी जान पहचान थी। और लोग उससे मुंह फेर लेते थे। हाँ, लोग उससे मुंह फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य नहीं जाना। मेरे प्रियो, जब बागे अदन के अंदर आदम को बड़े आराम से रखा गया था। कैसे रखा गया था? बड़े आराम से। कोई दुख था, कोई पीड़ा थी, कोई क्लेश था? नहीं था। सब कुछ बड़े आराम से चल रहा था, बहुत अच्छे से चल रहा था। लेकिन जब सब कुछ आराम से था, सब कुछ अच्छे से था, उस सब अच्छे में वो यहोवा के साथ वफादार, हाँ, एलोहिम के साथ वफादार नहीं रहा। आज अगर हमारे पास सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है, क्या हम चर्च आएंगे? क्या हम प्रार्थना में बैठेंगे? क्या हम संगति में आएंगे? नहीं आएंगे। हम आलसी हो जाएंगे, हम अपने पैसे को संभालने में लग जाएंगे, अपने घर को देख रेख में लग जाएंगे। क्या बन जाएंगे? आलसी, सुस्त बन जाएंगे। क्योंकि जब सब कुछ अच्छा होगा, आप उसके साथ वफादार नहीं पाओगे। एक व्यक्ति बहुत धनवान था, क्या वफादार था? नहीं था। यीशु मसीह के पास आया अनंत जीवन पाने के लिए, लेकिन धन को छोड़ना
और धन को लेकर वो यहोवा के पास जा नहीं सकता था। हालेलुया, हालेलुया। तो आदम जब बड़े आराम से था, मौज मस्ती में था, सब कुछ बढ़िया था, वो वफादार नहीं रहा। स्वर्ग के अंदर जो स्वर्गदूत थे उनके पास भी सब कुछ बहुत अच्छा था, कोई पीड़ा, कोई दुख, कोई तकलीफ थी नहीं, लेकिन वो वफादार रहे? वफादार नहीं रहे, वो गिर गए, पाप में गिर गए। इसलिए यीशु मसीह जो पिता की गोद में था, जमीन के ऊपर आ गया। कहां आ गया? जमीन के ऊपर आ गया। और वचन के अंदर लिखा, मेरा धर्मी दास अपने ज्ञान के द्वारा, यीशु मसीह ने एक रास्ता चुना। वो रास्ता क्या चुना? जब बागे अदन के अंदर आदम ने गुनाह किया था, तो यहोवा ने श्राप दिया कि आदम तेरे कारण पृथ्वी श्रापित है, और ये कांटे उगाएगी। क्या उगाएगी? क्या उगाएगी? कांटे अच्छे होते हैं, बुरे होते हैं? आराम मिलता है, दुख मिलता है? तो यीशु मसीह ने वो कांटे जो आदम के कारण उगाए गए थे, वो कांटे जो आदम के लिए उगाए गए थे, कि आदम उन कांटों के कारण दुखी होगा, पीड़ा में जाएगा, उन्हीं कांटों को यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया। उन्हीं कांटों को यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया, और वो मार्ग चुना जो कलवरी क्रूस से होकर जाता है। वो दुखों का मार्ग, वो पीड़ा का मार्ग, वो शर्मिंदगी का मार्ग, वो लज्जा का मार्ग चुना। उस लज्जा में होकर, उस पीड़ा में होकर, उस दुख में होकर, बाइबल कहती है उसने दुख उठा उठाकर आज्ञा माननी सीखी, पीड़ा उठा उठाकर उसने आज्ञा माननी सीखी। इतना वो सताया गया। पढ़े यशाया 53 अध्याय, आगे बचो। वह तुच्छ जाना जाता था, वह तुच्छ जाना गया, और मनुष्यों का त्यागा हुआ था, और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। वह दुखी पुरुष था, वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी, और लोग उससे मुख फेर लेते हाँ, थे। लोग उसे मुंह फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया, वह तुच्छ जाना गया, और हमने उसका मूल्य न जाना, उसका कोई भी मूल्य नहीं जाना। हाँ, हमारे ही अपराधों के कारण निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया, हमारे रोगों को सह लिया, और हमारे ही दुखों को, हमारे ही कांटों को उठा लिया, अपने ऊपर उठा लिया। तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा, एलोहिम का मारा कूटा, और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। हाँ मेरे प्रियो, उसने हमारे दुखों को, हमारी पीड़ाओं को, हमारे कष्ट को अपने ऊपर ले लिया, अपने ऊपर ले लिया। उसने वो मार्ग चुना जो दुखों में से जाता है, क्योंकि आदम सुख में रहकर वफादार नहीं रहा, लेकिन यीशु मसीह दुखों में रहकर वफादार रहा, ईमानदार रहा। हालेलुया। तो सुख बढ़िया, दुख बढ़िया? क्या बढ़िया है? दुख। तभी तो यीशु मसीह ने कहा, संसार में तुम्हें कलेश है, संसार में तुम्हें पीड़ा है, तभी तो तुम वफादार रहोगे। अगर आराम मिलेगा तो क्या बन जाओगे? बेवफा बन जाओगे, आलसी बन जाओगे, इनकार कर दोगे। क्योंकि दुख और कलेश हमें तैयार कर रहे हैं। एक बार अगर हम दुख और कलेश का स्वाद चख जाएं, तो फिर शैतान के बहकावे में नहीं आएंगे, क्योंकि हमें पता है कि उसके बहकावे में चले गए तो जो आग उसके लिए तैयार की गई थी, उसी आग में हमें डाला जाएगा। हालेलुया। स्वर्गदूतों को पता नहीं था उन दुखों के बारे में, आदम को पता नहीं था कि फल खाने की क्या सजा मिलेगी, है ना? उसको टेस्ट नहीं पता था उसका। जब टेस्ट पता चल गया तो रूह भी कांपने लगे कि नहीं, अब नहीं करूंगा। हालेलुया। इसीलिए हमारा एलोहिम चाहता है हमें टेस्ट पता हो, हमें पता हो, हम कलेश में हो, हम दुख में हो या सतावट में हो, हमें पता हो कि पाप करने का क्या अंजाम होता है और हम पाप ना करें। जब शैतान हमें बहकावा दे, जब शैतान हमें भरमाए, हम उसकी बातों में ना आए। जो दुख, जो पीड़ा हमें सहनी थी, हम उसे नहीं सह सकते थे,
को यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया। पीड़ा को कहां ले लिया? कहां ले लिया? अपने ऊपर ले लिया। हम तो बस देख रहे हैं, पर एक्चुअल जो उसका दर्द है, पीड़ा है, उसको नहीं सह रहे। हम तो सिर्फ देख रहे हैं। मान लो चारों ओर बाढ़ लगी शीशे की, चारों तरफ से खूंखार जानवर, तो जानवर को देख के डर लगेगा नहीं लगेगा? डर लगेगा नहीं लगेगा? लगेगा ना। लेकिन शीशे के कारण क्या है? बचे हुए हैं, सेफ है, कवच है, सेफ है। या कोई पिंजरा हो, कोई है ना, उस पिंजरे में आप सेफ हैं, लेकिन जानवरों को देखकर क्या लगेगा? डर लगेगा। बस ऐसे ही उसने हमें अपने हाथों के नीचे रखा हुआ। देखकर हमें डर तो लगेगा, पर एक्चुअल में उसने हमें बचा के रखा। उसने कहा मैंने तुझे निर्मल तो किया है, पर दुखों की भट्टी में डाल। इसीलिए जब कलेश हमारे ऊपर आए, सताओ हमारे ऊपर आए, पीड़ा हमारे ऊपर आए, धन्यवाद के साथ वफादार रहे। अच्छा है दुख हमारे पास है, अच्छा है पीड़ा हमारे पास है, हम प्रार्थना में बने रहेंगे, हम उपवास में बने रहेंगे। अगर हम सब कुछ अच्छा रहा, आलसी और सुस्त होकर गिर जाएंगे। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने इस दुखों का भरा हुआ मार्ग चुना, इसलिए कि हमारा पिता के साथ मेल मिलाप करा। जो आकाश और पृथ्वी के बीच में अंतर है, उस अंतर को खत्म कर। क्योंकि अभी तो हम नीचे हैं, यहोवा कहाँ? ऊपर है। लेकिन एक दिन क्या होगा? हम ऊपर चले जाएंगे, यहोवा कहाँ होगा? हमारे बीच में। जो अंतर है क्या हो जाएगा? अंतर क्या हो जाएगा? अंतर क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। और ये अंतर कैसे खत्म होगा? वह अलैताम के द्वारा, क्रूस पर बहे उस लहू के कारण, जो यीशु मसीह ने बहाया, उस लहू के द्वारा ये अंतर जो है खत्म हो जाएगा। इसलिए यीशु मसीह ने कहा मुझे सताया गया है, तुम्हें भी सताया जाएगा। मैंने दुख सहा है, तुम्हें भी दुख। उसने इतना सह लिया कि हमारे दुख उसके आगे कुछ भी नहीं है। इसलिए अगर हमें दुख सहने का मौका मिले, यीशु मसीह के कारण अपमान सहने का मौका मिले, यीशु मसीह के कारण सताव सहने का मौका मिले, आनंदित से, मगन होकर, खुशी से, धन्यवाद के साथ कि हमने टेस्ट तो किया, हमें पता तो चला। हालेलुया, हालेलुया, हमें पता तो चला। और उस समय आपको पता है बड़ा अनुग्रह आपके ऊपर होगा। उस समय उसकी सामर्थ आपके ऊपर होगी। क्योंकि पौलुस को क्या कहा था? पौलुस, जब तू मेरे कारण सताया जा रहा है, जब तू अपमान सहता है, जब तू निंदा में है, मेरी सामर्थ तुझ पे छाया करती है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत आस है। हालेलुया। तो यीशु मसीह जब क्रूस के ऊपर दुख सह रहे थे, जब यीशु मसीह, ये देखिए, ये जो आलिफ है वो यीशु मसीह है, बाप क्या है? की, और ताप क्या है? क्रूस। तो यीशु मसीह का को कीलों से क्रूस के ऊपर क्या कर दिया गया? चढ़ दिया गया, ठोक दिया ना की। तो जब मैंने आलिफ को यहाँ लिखा, बाप को यहाँ लिखा, ताप को लिखा, तो क्या बन जाएगा? ओत। क्या बनेगा? ओत का अर्थ क्या होता है? चिन्ह, साइन। और साइन को हिब्रू में जब देखते हैं तो क्रूस बन जाता है। क्या बनता है? क्या बनता है? क्या बनता है? क्रूस। क्रूस जो है वो यहोवा का सिग्नेचर है, यहोवा के साइन है। आपको पता है एक साइन बन गया हमारे ऊपर, एक क्रूस का साइन आ गया हमारे ऊपर। उस साइन के नीचे हम सुरक्षित हैं। मिस्र के अंदर विपत्तियां आ रही थी, लेकिन यहोवा के लोग कहां थे? कहां थे? गोशेन में। विपत्ति तो सबके ऊपर आ रही थी, लेकिन गोशेन के ऊपर साइन था, गोशेन के ऊपर यहोवा का हाथ था। गोशेन में विपत्ति आने नहीं दी। जब पहलौठे मर रहे थे तो पूरे मिस्र में महामारी छाई थी, लेकिन गोशेन के अंदर जिन घरों में लहू था, बाहर क्या था? लहू था। वहां यहोवा ढाल बन के खड़ा हुआ। यीशु मसीह वहां ढाल बन के, मौत का फरिश्ता तो घूम रहा था, लोग डरे थे, बात कर रहे थे, लेकिन इस्राएलियों को नहीं छू रहे थे। याद रखना, आप साइन के नीचे हैं, आप क्रूस के नीचे हैं, आप गोशेन के नीचे हैं।
लोग आएंगे घात करने के लिए, लोग आएंगे आपका नुकसान करने के लिए, लेकिन आप तो क्रूस के नीचे हैं, आप क्वेश्चन के अंदर हैं, आपका मेल मिलाप कराया गया है। बाइबल कहती है वो बाल भी बाका नहीं करता, वो आपकी आत्मा को छू भी नहीं पाएगा। इसलिए यीशु मसीह ने कहा जो शरीर को घात करते हैं उसे मत करना, कोई अधिकार नहीं होगा, क्योंकि वो ढाल बनकर खड़ा हुआ है, वो क्रूस का साइन बनकर खड़ा हुआ है। विरोधी हमारा कुछ भी बिगाड़, वो हमारी आत्मा को छू, हमारे विश्वास को छू नहीं सकता। क्या अय्यूब का कुछ छू पाया? नहीं छुपा, सब कुछ बहुतायत से मिल गया उसके बाद, क्योंकि वो यहोवा के हाथ में था, यहोवा के साइन के नीचे, उसके मोहर के नीचे था। तो यीशु मसीह ने वह अलिफ्ताब में होकर एक साइन हमारे लिए तैयार कर दिया, एक शेल्टर तैयार कर दिया, एक क्वेश्चन तैयार किया कलीसिया के लिए। आज वो कलीसिया क्वेश्चन है जहां पर विपत्ति नहीं है, जहां बुराई आएगी, विपत्ति आपको दिखेगी जरूर, सताव आपको दिखेगा जरूर, तकलीफ दिखेगा जरूर, लेकिन जो पीड़ा एक्चुअल में जो पीड़ा है वो नहीं होगी, क्योंकि उसने सुधार रखा है। हमें देख के डरना नहीं, भागना नहीं है, घबराना नहीं है। हाँ, यीशु मसीह की ओर ताकते रहना, उसकी ओर देखते रहना है, क्योंकि हम क्वेश्चन में हैं, हम क्रूस के नीचे हैं। अभी तो यीशु मसीह ने कहा जो मेरा चेला है अपना क्रूस उठाए। उस साइन में, जो साइन मैंने इस्राएलियों के लिए ठहराया था, मैंने कलीसिया के लिए ठहराया, वो वाचा का लहू, वो उस साइन में बने रहे, उस चिन्ह में बने रहे। उनके ऊपर विपत्ति वो बचाए रहे, वो उनके ऊपर ढाल है। एक वचन को पढ़े, यहेजकेल 9 अध्याय 4 वचन। 2 का 4। और यहोवा ने उससे कहा, और यहोवा ने उससे कहा, इस यरूशलेम नगर के भीतर, इस यरूशलेम नगर के भीतर इधर उधर जाकर जितने मनुष्य उन सब घृणित कामों के कारण जो उसमें किए जाते हाँ हैं, उसमें किए जाते हैं, सांसें भरते हैं और दुख के मारे चिल्लाते हैं, उनके माथों के ऊपर चिन्ह लगा दे। हाँ क्या लगा दे? यही चिन्ह। कौन सा चिन्ह? क्रूस का चिन्ह। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि यहोवा के दासों के ऊपर मोहर लगा दे। कौन सा मोहर? क्रूस का। हालेलुया। तो हम इस मोहर के नीचे हैं, इस साइन के नीचे हैं। हालेलुया। कोई हमारे बाल को भी बाका, कोई हमारी आत्मा को छू, सताएंगे, डराएंगे, शरीर के ऊपर आएंगे अटैक करने, लेकिन आत्मा यहोवा के हाथ में। कुछ आप एक बाड़े में हैं, आप एक क्वेश्चन में हैं, आप एक सुरक्षा कवच के अंदर हैं। कोई भी छू इसलिए डरना नहीं, घबराना नहीं है। यीशु मसीह दुखों के मार्ग में होकर गया, वफादार रहा। कलीसिया को भी उसी मार्ग में से गुजरना है। कलीसिया भी वफादार रहेगी, और जहां यीशु बैठ गया वहां कलीसिया भी बैठाई जाएगी। हालेलुया। ऐसे यीशु मसीह पिता के दाहिने हाथ बैठ गया, ऐसे यीशु मसीह ने कहा जो जय पाएगा उसे मैं अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठने का अधिकार दूंगा। इसलिए इन दुखों में, परेशानियों में, तकलीफों में जब हमारे ऊपर आए, हमें उसके साथ वफादार रहना है। ये हमें परखने के लिए है, हमें चेक करने के लिए है कि हम किसकी तरफ के हैं। हम शैतान की ओर हैं या यहोवा की ओर हैं? हम शैतान के लोग हैं या यीशु मसीह के लोग हैं? अगर हम इन दुखों, कलेशों में, तकलीफों में हिम्मत छोड़ देते हैं, साहस छोड़ देते हैं, तो हमारी गवाही खत्म हो जाएगी, हम हार जाएंगे। लेकिन अगर हम खड़े रहेंगे, अगर हम बने रहेंगे, तो बाइबल क्या कहती है? हम जीवन का मुकुट पाएंगे। हालेलुया, आमीन। इसलिए हमें हर परिस्थिति में, हर समय उसके साथ